आइए अब बढ़ते हैं आगे और कुछ और खबरों का करते हैं रुख। बढ़ते डिजिटल पेमेंट फ्रॉड को रोकने के लिए आज वित्त मंत्रालय में अहम बैठक हुई। क्या है ये पूरी खबर और क्या कुछ हुआ इस बैठक में? वित्तीय फ्रॉड्स और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनसे निपटने के लिए जानते हैं तरुण शर्मा से। फोन लाइन पे हमारे सहयोगी तरुण जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तरुण, बताइए क्या खास रहा इस बैठक में? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से डिजिटल पेमेंट फ्रॉड हो रहे हैं या ये कहें कि साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, उस पर सरकार काफी सजग हो गई है। इसी वजह से उन्होंने डीएफएस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में आज ये बैठक बुलाई गई। इस बैठक में प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक, पेमेंट गेटवेज जैसे पेटीएम, रेजर पे जैसी कंपनियां, एनपीसीआई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आरबीआई के ऑफिशियल्स और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऑफिशियल भी इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में क्योंकि ये पहली बैठक थी, तो इस बैठक के अंदर सभी स्टेक होल्डर्स, बैंक्स ने, पेमेंट बैंक्स ने, पीएसयूज बैंक्स ने अपने अपने कंसर्न बताए, यूनिक केसेस बताए कि किस तरीके से जो साइबर फ्रॉड है वो हो रहा है, इसको कैसे रोका जा सकता है, क्या मेजर्स हमें उठाने चाहिए। इस पे भी एक थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ, लेकिन जो शुरुआती जो चीजें निकल के आई उसमें साफ तौर से हुआ कि अभी तक हम सिम कार्ड को ब्लॉक करते हैं, इसकी जगह हमें IMEI जो मोबाइल हैंडसेट का जो नंबर होता है उसी को ब्लॉक करना होगा, क्योंकि सिम कार्ड का वापस एक्टिवेट करके वो इसको यूज करने लग जाते हैं। एक डेटा दिया गया कि 2021 से लेकर अभी तक करीबन 900 करोड़ रुपए का फ्रॉड रोके गए। 3.5 लाख लोगों के ये फ्रॉड थे जिनको रोका गया। और साथ ही ये भी बताया गया कि हमें हर बैंक की एक जोनल हेड होना चाहिए जो इस तरीके के फ्रॉड को देखे। यदि कोई भी जिसके साथ फ्रॉड हो रहा है, यदि वो IC14 पे यदि फोन करता है तो इमीडिएटली वो फोन जोनल हेड के पास इंटीमेशन चली जानी चाहिए कि उनके एरिया के इस अकाउंट नंबर से फ्रॉड हुआ है। तो यदि पैसा कहीं और मूव हो रहा है तो उसको रोका जा सके। एक गोल्डन टाइम उसका डिसाइड किया गया जिसका तकरीबन 1 घंटे के टाइम के अंदर ये सब चीजें हो जानी चाहिए। यदि कस्टमर यदि बता देता है कि उसके साथ ये फ्रॉड हो रहा है, तो इस तरीके की कई सारी करीबन 2 घंटे ये बैठक चली, 2 से ढाई घंटे। तो ये काफी चीजों पे इस पे डिस्कशन हुआ। तो तरुण, वो जो आप कह रहे हैं कि जो गोल्डन पीरियड होगा उसमें ये क्या होगा कि अगर किसी को लगता है कि ऑनलाइन पेमेंट्स वो ठीक नहीं हुआ या उसके साथ फ्रॉड हो गया तो उसको मॉडिफाई कर सकता है वो गोल्डन पीरियड, वो गोल्डन टाइम में? देखिए, उस गोल्डन पीरियड में होगा, यदि मैं कस्टमर हूँ, मेरे साथ कुछ फ्रॉड हो गया है तो मैं IC14 को इंटीमेट करूंगा कि मेरे साथ इस तरीके का फ्रॉड हुआ है। उस IC14 जिस एरिया में वो बैंक अकाउंट है उस एरिया के बैंक्स को इंटीमेट करेगा। हो सकता है कि जहाँ पेमेंट किया है वो भी उसी जोनल में हो, तो पेमेंट को रोका जा सके। इस तरीके का एक मैकेनिज्म बनाने की तैयारी यहाँ पे डीएफएस और बैंक और जो एजेंसी, क्योंकि IC14 है उसका नोडल एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, वो बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी अगर ये वाला मैकेनिज्म बन जाता है, एक विंडो बन जाती है कि आप जल्दी से उस फ्रॉड को न सिर्फ रजिस्टर करें, बताएं, बल्कि उसको रिवर्स भी कर सकें, उसको मॉडिफाई भी कर सकें। ये बहुत बड़ा अपने आप में होगा। सरकार क्या मैकेनिज्म इसमें बनाती है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन एटलीस्ट इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा जरूर दिए गए हैं। धन्यवाद तरुण शर्मा इस